गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास हम लोग इसके लिए करके आए हैं जी। हमारी क्या थी? पासेस। जितने भी पासेस थे हम लोग उसके बारे में देखे थे कि पासेस कहते किसको है और ये पासेस कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, हम लोग पासेस के बारे में देख रहे थे। पहला का प्रीवियस 2 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में बताया गया था पासेस क्या होते हैं, माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, और पार्ट 2 में क्या बताया गया था? पार्ट 2 में बताया गया था कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे मौजूद है वो सब आपको बताया गया था। और पार्ट 1 में हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी जितनी सारी पासेस है वो भी देख लिए थे। और पार्ट 3 वाले इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो जितने भी हमारे अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एवं और हमारे जो साउथ इंडिया, ठीक है, साउथर्न इंडिया में जो दर्रे मौजूद है आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। और एक छोटा सा हिस्सा हमारा सिक्किम का भी होगा। ठीक है, तो ये सब दर्रे आज हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे कि कौन से दर्रे कहाँ पे, ताकि आपको याद करने में इजी हो और समझने में कोई डिफिकल्टीज ना आए। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा क्लास। एक एक करके देखेंगे स्टेट वाइज स्टेट। पहले सिक्किम देखेंगे, उसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश की दर्रे की बात करेंगे। फिर हम लोग अपने राजस्थान में भी कुछ दर्रे हैं। राजस्थान में केवल 2 दर्रे हैं, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा कौन से दर्रे हैं और उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, वो भी आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ 2-4 आपके साउथर्न इंडिया के भी जो दर्रे हैं वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी इस क्लास में आपका जितना भी पासेस से क्वेश्चंस बनते हैं सारे आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है जितने भी पासेस ऑफ इंडिया के वो इसमें कवर हो जाएगा 3 पार्ट में आपका इंडिया के टोटल पासेस। तो चलिए बढ़ते हैं। ये है क्या? इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस इन सिक्किम। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिक्किम से। सिक्किम वाले पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पे दिया गया है वो माउंटेन पासेस का नाम, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो दी गई है और टोटल इसकी जो हाइट है इस दर्रे की, एलिवेशन इसकी कितनी है वो भी दी गई है। तो चलिए पहला दर्रा है हमारा कौन सा? डोंग खाला दर्रा, या फिर इसको डोंकिया दर्रा भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सा? डोंग खाला पास या फिर डोंकिया दर्रा। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये क्या करता है? कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत वाले रीजन से, जो चाइना का क्षेत्र है। ठीक है, इंडिया और ये चाइना को इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करने का ये काम करता है। कौन सा? ये डोंकिया दर्रा। ठीक है, जो कहाँ लोकेटेड है? हिमालय माउंटेन रेंज में। तो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस के बारे में देखिए, द ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, बहुत सारे आपको बताया गया है। जास्कर हिमालय कहाँ है, पीर पंजल हिमालय कहाँ है। ठीक है, सब कुछ आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया गया है, तब आपको वही समझने में यहाँ पे डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो ये हिमालय माउंटेन का रेंज में ये डोंकिया दर्रा मौजूद है। ठीक है, वहीं पे ये स्थित है और इसकी टोटल एलिवेशन 5534 मीटर इसकी टोटल हाइट है इस दर्रे की, डोंकिया दर्रे की, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम वाले रीजन में। ठीक है, सिक्किम राजस्थान में ये हम लोग सिक्किम स्टेट की देख रहे हैं दर्रे। और नेक्स्ट है हमारा क्या? ग्योचा ला पास। ठीक है, ग्योचा ला बोलो या पास बोलो, आपको बताया गया ला का मतलब पास ही होता है। तो जो ग्योचा ला है, ठीक है, ग्योचा जो दर्रा है ये क्या करता है? सिक्किम को तिब्बत से क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, किसको लिंक करता है? ये अब सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम के बॉर्डर पे कौन कौन सी सीमाएं लगती है? हमारे तिब्बत वाले रीजन की, ठीक है, जो चाइना का भाग है, तो इससे सीमा लगती है तो वो उसके बॉर्डर पे स्थित होगा। तो क्या होगा? दोनों को लिंक करने का काम करेगा। ठीक है, या तो डिवाइड करने का या लिंक करने का ये काम करेगा। तो ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है ग्योचा दर्रा, जिसकी एलिवेशन कितनी है? 4940 मीटर। ठीक है, इसकी टोटल हाइट यहाँ पे दी गई है। ये दोनों कहाँ? हमारे सिक्किम वाले राज्य में। और नेक्स्ट है हमारी क्या? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पीसीएस का एग्जाम वगैरह अगर आप दियोगे तो उसमें ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जलेब ला पास, मैपिंग वगैरह आप पढ़ते होगे तो वहां पे बताया जाता होगा कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, आप मैप अगर इंडिया मैप पढ़े होगे तो वहाँ की जो खास विशेष चीज होती है, जैसे कोई दर्रा दोनों को कनेक्ट कर रहा हो या फिर सेपरेट कर रहा हो, ठीक है, तो ये सब पढ़ने का होता है। उसी में से आता है ये जलेबला। अब ये जलेबला क्या करता है? ये इंडियन स्टेट सिक्किम को, ठीक है, चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ तिब्बत, उसको क्या करता है? ये कनेक्ट करने का काम करता है ये जलेबला दर्रा। अब दर्रा है, या तो सेपरेट करेगा या फिर क्या करेगा? दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, या तो लिंक करता है, कनेक्ट करता है, या फिर सेपरेट करता है। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है सिक्किम को, जो क्या है? लाशा। ठीक है, इसको लाशा पढ़ते हैं। ये क्या है? तिब्बत का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसको क्या करता है? ये जोड़ता है हमारा जलेबला दर्रा जो सिक्किम में है। सिक्किम से बॉर्डर तिब्बत की लगती है। सिक्किम का जो
बॉर्डर है चाइना के जो भाग है तिब्बत, उससे उसकी बॉर्डर लगती है ना, क्या होगा, इन दोनों को सेपरेट करेगा या फिर लिंक करेगा। तो ज्यादातर आप देखे होंगे कि इसके साइड में बॉर्डर पे ही सारे दर्रे मौजूद होते हैं। दर्रे आपको बताया गया क्या है, हिली वाला एरिया जिससे बीच का रूट होता है वो दर्रा कहलाता है, जिससे ट्रेडिंग वगैरह की जाती है एक से अन्य देशों के। और नेक्स्ट हम बोलते हैं क्या, ये चुम्बी घाटी, ठीक है, ये क्या किससे पास होता है, ये चुम्बी घाटी से पास होता है। ये जो जालेपला दर्रा है, ठीक है, ये चुम्बी घाटी वहां से ये पास होता है, जो कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न रीजन ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज, ठीक है, द साउथर्न पोर्शन ऑफ द तिब्बत। ये जो चुम्बी घाटी है कहाँ पे स्थित है, ईस्टर्न रीजन, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में ये स्थित है। जो ग्रेट हिमालय जो रेंज है उसके पूर्व दिशा में, पूर्वी रीजन में ये क्या ये स्थित है, साउथर्न पोर्शन ऑफ तिब्बत, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, ये है हमारा फॉर एग्जांपल ये सिक्किम वाला रीजन है, तो इधर का जो टोटल भाग है हमारा किसका, चाइना का आ जाता है, फिर इधर कुछ भाग आ जाता है नेपाल का, फिर इधर कुछ भाग आ जाता है भूटान का, फिर आप इधर चले जाओ तो म्यांमार वाला रीजन आ जाता है, बर्मा वाला, ठीक है। तो ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ पे सिक्किम है, तो ये चाइना वाला जो रीजन था ये पहले तिब्बत था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मैकमोहन लाइंस, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा आप लोग पढ़े होंगे कि ये रेखा क्या करती है, तो बॉर्डर का काम करती है, ठीक है। ये मैकमोहन लाइन आप लोग पढ़े होंगे। तो ये वाला जो चाइना वाला रीजन है, यहीं पे बॉर्डर पे क्या होता है ना, ये सिक्किम के बॉर्डर पे यहाँ पे दर्रे वगैरह मौजूद होते हैं, तो क्या करता है, दोनों को लिंक करता है या सेपरेट करता है। तो वहीं पे ये चुम्बी घाटी है, घाटी क्या होता है, ये भी जस्ट लाइक दर्रा, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है थोड़ा सा, उसी को घाटी भी बोलते हैं, उसी टाइप का ये दर्रा होता है। तो वहीं पे चुम्बी घाटी के थ्रू पासेस होता है ये रास्ता, कौन सा, जलेपला। और ये जो ग्रेट हिमालय उसके रेंज के ईस्टर्न साइड में ये मौजूद है, जो किसका भाग है, तिब्बत का साउथर्न पोर्शन है, ठीक है। और इसकी टोटल एलिवेशन 4270 मीटर इसकी टोटल हाइट है जलेपला दर्रा की। तो ये तीनों हमारे कहाँ के थे, सिक्किम राज्य के थे, ठीक है। सिक्किम में ये तीनों हमारा दर्रा है, डोंकिया एंड हमारा कौन सा, ग्योशा एंड जलेपला, ठीक है। आपको इसको याद करना, अगर आप चाहते स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साइड हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है किसका, सिक्किम का ये, ठीक है। टोटल हम लोग 3 देखे और ये चौथा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, इट कनेक्ट सिक्किम, इंडिया का सिक्किम जो राज्य है इससे कनेक्ट करता है तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, ठीक है। ये तिब्बत वाले भाग को चाइना का सिक्किम राज्य से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा हमारा, नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा इसका नाम है। ये भी क्या कनेक्ट करने का काम कर रहा है जो ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, मतलब ऑटोनोमस रीजन बोले तो एक स्वतंत्र क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे किसी बाहरी देश का क्या होता है, फोर्समेंट नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है, फ्रीडम होता है, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उससे। और इट इज वन ऑफ द 3 ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड is also one of the 5 border personal meeting point between the armies of both countries। और ये क्या है, फ्री ट्रेडिंग, मतलब इंडिया के जितने भी ट्रेडिंग रूट है वो सारे दर्रे से ही पास होते हैं। आपको बताया गया था एक सिपकीला दर्रा, ये भी ट्रेडिंग रूट था, और कौन सा हमारा लेपू लेक दर्रा आपको बताया गया था, ये 2 क्या है, ट्रेडिंग रूट है। तो दर्रे के थ्रू एक देश से अन्य देश में ट्रेडिंग रूट है, मतलब ट्रेडिंग वगैरह की जाती है। तो उसी में से ये एक तीसरा भी दर्रा हमारा आता है, ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, कौन सा, नाथुला दर्रा। तो इंडिया और चाइना के बीच ट्रेडिंग का काम करता है, ठीक है, इसे ट्रेड रूट कहा जाता है। तो ये भी एक ट्रेड रूट हुआ। और ये क्या बॉर्डर भी है, जहाँ पे नाथुला दर्रा को बॉर्डर भी बनाया गया, जहाँ पे चाइना और इंडिया के दोनों की मीटिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो ये बॉर्डर का भी काम किया प्लस ट्रेड रूट भी, ये कहलाया कौन सा, नाथुला दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और इसकी एलिवेशन 4310 मीटर दी गई है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारी नाथुला दर्रा, तो ये हमारा टोटल 4 दर्रा किससे था, हमारा सिक्किम से था, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेडिंग का भी काम करती है, बॉर्डर में दोनों देशों की क्या मीटिंग, आर्मीज की मीटिंग वगैरह करवाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा ये नाथुला दर्रा, और जो बाकी हम लोग 3 देखे सिक्किम का। और ठीक है, हम लोग सिक्किम कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं हम लोग क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, क्या अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं वो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहला है हमारा बोमडिला दर्रा, क्या बोमडिला पास, ठीक है। बोमडिला दर्रा कहाँ है,
तो ये क्या करता है, ये भी कनेक्ट करने का काम करता है बोमडिला दर्रा, किससे, अरुणाचल प्रदेश को भूटान से। ठीक है, अगर आप मैप देखें इंडिया का नहीं मतलब अभी पूरा मैप देखें तो साइड में क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, जो किससे सीमा लगाता है। अगर आप मैप यहाँ पे देखो, आपको बताया था, अगर यहाँ पे मैप इंडिया का मैप देखो, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो जाता है हमारा, तो इस टाइप से हमारा उत्तर पूर्वी राज्य का कुछ इसी टाइप का होता है, पूरा एग्जैक्ट नहीं। तो ये हमारा सिक्किम होता है, तो अभी हम लोग दर्रे देखे और यहीं पे ये दर्रे मौजूद होते हैं। ठीक है, बहुत सारे दर्रे जो चाइना वाले रीजन से क्या करता है, कनेक्टेड रहता है, लिंक्ड रहता है, और यहीं पे से ट्रेडिंग रूट वगैरह की जाती है और मीटिंग वगैरह की जाती है। तो इधर वाला रीजन हमारा नेपाल हो जाता था। ठीक है, और इधर वाला हमारा भूटान है, इधर वाला भूटान, इधर हमारा नेपाल, और इधर वाला रीजन हमारा क्या था, म्यांमार था। ठीक है, इधर वाला रीजन म्यांमार। तो देख रहे इधर चाइना हो गया, तो चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, तो ये सब ऐसे बॉर्डर लगाते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य वाला जो आप देख रहे हो, उत्तर पूर्वी राज्य, तो ये भूटान से और चाइना से और ये म्यांमार से क्या बॉर्डर लगाता है। ठीक है, तो अब इसकी जो भी पासेस होगी, दर्रे होगी, क्या ये सबसे लिंक्ड होगा, जो अदर देश है, अदर कंट्रीज है, उससे क्या होगा, लिंक्ड होगा ये, तो वहीं पे दर्रे वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दर्रा हो गया, यहाँ दर्रा हो गया, यहाँ दर्रा हो गया, तो इससे बॉर्डर जो हमारी चाइना लगाएगी, यहाँ पे होगा तो भूटान लगाएगी। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा तो म्यांमार से बॉर्डर लगेगा। तो इस टाइप से दर्रे मौजूद होते हैं। तो थोड़ा वहीं पे चलते हैं। तो ये देख रहे थे अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, जो किससे, भूटान से कनेक्ट करता है। तो ये बोमडिला दर्रा का क्या काम है, ये बोमडिला दर्रा क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करता है, जो इंडिया का राज्य। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, ये भूटान से कनेक्टेड है, जो लिंक्ड है, तब वो क्या बताना, अरुणाचल प्रदेश। आप ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्या करता है, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, वेस्टर्न रीजन में, जो हमारा हिमालय होगा, हिमालय का वेस्टर्न रीजन, जैसे कि हमारा हिमालय जा रहा है, इधर वेस्ट जाएगा, तो ये वाला पोर्शन में क्या होगा, ये स्थित होगा हमारा कौन सा, ये बोमडिला दर्रा। ठीक है, तो इसकी टोटल एलिवेशन 4331, इसकी टोटल बोमडिला दर्रा की एलिवेशन हाइट दी गई है। और नेक्स्ट हमारे क्या, चंकान दर्रा। ठीक है, चंकान दर्रा, तो ये कहाँ लोकेटेड है, इंडो म्यांमार, मतलब इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है। ठीक है, कौन सा, चंकान दर्रा। तो अभी आप देखें कि ये म्यांमार वाला रीजन भी बॉर्डर में लगता है हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, वहीं पे ये चांकान दर्रा स्थित है, और ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, लिंक्ड करता है। इसे आप इंडो म्यांमार बॉर्डर भी बोल सकते हैं, मतलब इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर वही स्थित है, ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को किससे, हमारे म्यांमार से। और इसकी टोटल एलिवेशन दी गई है 2432। ठीक है, 2432 मीटर इसकी टोटल हाइट है, कौन सी, चांकन दर्रा की। नेक्स्ट हमारा एक और इम्पोर्टेंट है दिहांग दर्रा। ठीक है, इसका नाम सुने होगे दिहांग दर्रा के बारे में, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो इसका काम क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार। एक मतलब म्यांमार का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मंडाले। ठीक है, किसका, म्यांमार का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, मतलब म्यांमार का सबसे मतलब दूसरा, ठीक है, दूसरा बड़ा एक सिटी है मंडाले, उससे ये कनेक्ट करता है। कौन सा दर्रा, दिहांग दर्रा। किसको कनेक्ट करता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किससे कनेक्ट करता है, मंडले, जो म्यांमार का एक सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, उसको ये कनेक्ट करता है दिहांग दर्रा। और इसकी टोटल एलिवेशन है 4000 मीटर। इसकी टोटल एलिवेशन कितनी है, 4000 मीटर इसकी टोटल एलिवेशन है। और ये तीनों किसके थे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे थे। ठीक है, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन कौन सी, बोमडिला, चांकन एंड हमारी दिहांग। ठीक है, ये तीनों कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अब मैपिंग के थ्रू भी हम लोग देखेंगे, मैपिंग में भी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये दर्रे मौजूद है। पहले आप ये साउथ वाला पार्ट का देख लीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर सिर्फ इसके दर्रे के नाम लिख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दीफू पास। तो एक हम लोग दिहांग देखे और एक दीफू। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है,
और ये कहाँ लोकेटेड है? ट्राइन जंक्शन, जहाँ पे 3 रास्ते का मिलन होता है ना, वही ट्राइन जंक्शन होता है। तो ट्राइन जंक्शन आपको बताया गया था, जैसे रेलवे सिस्टम में ट्राइन जंक्शन होते हैं टाइप से। तो ये क्या है? लोकेटेड है कहाँ? ट्राइन जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। तो इंडिया और चाइना और म्यांमार का जो ट्राइन जंक्शन एरिया है, वहीं पे ये हमारा दीपू दर्रा स्थित है। और कहाँ पे? ये मैकमोहन लाइन, आप लोग पढ़े होंगे मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन रेखा का नाम आप लोग सुने होंगे, जो किसके? इंडिया और चाइना का एक बॉर्डर लाइन है। क्या है? इंडिया और चाइना का बॉर्डर लाइन है। अब लोग ये बताइए, इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? ठीक है, इसका अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको बता दिया जाएगा। तो ये मैकमोहन लाइन तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर लाइन है, वहीं पे हमारा ये दीपू दर्रा स्थित है। और इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। और ये क्या है? एक ट्रेड रूट है, किसका? भारत और म्यांमार के बीच ये ट्रेड रूट है। कौन सा? हमारा दीपू दर्रा, जो अभी हम लोग देखा। इसकी टोटल 4587 मीटर क्या इसकी टोटल हाइट दी गई है। अब ये ट्रेड रूट है तो क्या होगा? तो ट्रेडिंग की जाती होगी किसके किसके बीच? जिसके बीच ये ट्रेडिंग रूट है, जैसे म्यांमार और इंडिया के बीच ट्रेडिंग रूट है, तो इन दोनों के बीच क्या होगी? ट्रेडिंग वगैरह की जाएगी इसी दर्रे के थ्रू। इसकी एलिवेशन आप लोग देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है क्या? हपंगन पास, ठीक है। हपंगन दर्रा ये कहाँ लोकेटेड है? ये इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे ये हमारा ये हपंगन दर्रा स्थित है, ठीक है। किसके? इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है। इसकी टोटल एलिवेशन दी गई है 3072 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एलिवेशन देख रहे हो तो घटते जा रहा है। तो घटते क्यों जा रहा है? क्योंकि सीरीज वाइज ये सेट किया गया है आपके लिए पीडीएफ, ठीक है। पीपीटी बनाया गया, बड़े से लेकर के छोटे दर्रे इस टाइप से बनाया गया, अरेंज किया गया है, ठीक है, ताकि आपको याद करने में इजी हो। नेक्स्ट हमारा क्या है? कुमजुआन दर्रा, ठीक है। कुमजुआन दर्रा ये क्या करता है? इट कनेक्ट द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विथ म्यांमार। अब ये जो कुमजुआन दर्रा है, ये जो हमारा इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, ये किससे कनेक्ट करता है? हमारे म्यांमार देश से क्या करता है? ये कनेक्ट करता है कुमजुआन दर्रा, ठीक है। और इसकी एलिवेशन 2465 मीटर इसकी टोटल हाइट है इस दर्रे की, कुमजुआन दर्रा, ठीक है। तो इतने सारे दर्रे हम लोग देखे, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके पहले हम लोग सिक्किम देखे, ठीक है। तो कुछ हम लोग चलिए थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। मैपिंग में चल के देख लेते हैं कि कहाँ पे ये दर्रा मौजूद है। अगर आपको समझने में कोई तकलीफ हो रही हो तो यहाँ पे से सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे समझ बहुत ईजी। तो ये वाला रीजन है हमारा भूटान, ठीक है। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो भूटान है, और ये हमारा क्या है? सिक्किम। ये हमारा सिक्किम है, और इधर बाकी का हमारा हो जाता है नेपाल, इधर हमारा नेपाल है, और बाकी का जो स्टेट है। तो ये वाला देख रहे हो सिक्किम में, यहाँ पे हमारी कौन सी? नाथुला दर्रा स्थित है, ठीक है, जो इधर हमारी चाइना से बॉर्डर लगाती है। नाथुला दर्रा को बताया गया था ये ट्रेड रूट भी है। और ये हमारे यहाँ पे हमारी कौन सी है? जलेपला, ये भी आपको पढ़ाया गया, जो कहाँ है? हमारे सिक्किम राज्य में, ठीक है। ये नाथुला हो गई, और ये जलेपला यहाँ पे सिक्किम में स्थित है। अब ये चाइना से बॉर्डर लगा रही है, ठीक है। नाथुला है किससे? चाइना से बॉर्डर लगा रही है। और ये जो जलेपला है किससे बॉर्डर लगा रही है? भूटान से बॉर्डर लगा रही है। आप देख सकते हो इसका बॉर्डर किससे? भूटान से लग रहा है। इधर भूटान है, इधर नेपाल। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चलो, सिक्किम का हो गया, अरुणाचल प्रदेश में चलो तो देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे हमारी कौन सी? बोमडीला, ठीक है। बोमडीला दर्रा यहाँ पे मौजूद है। और एक और दर्रा हमारा टंगा की, ठीक है। देख रहे हो इधर से हमारी किससे बॉर्डर लगाएगी? अगर इधर रहता तो हमारी भूटान से, और इधर हमारी चाइना से। और यहाँ पे ओंगापला, ये भी हमारे चाइना से बॉर्डर लगाएगी। और ये रहा दीफू, ये हमारा दीफू दर्रा है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े। तो ये किससे बॉर्डर लगा रही है? हमारे म्यांमार से। आप लोग देख सकते हैं इधर बर्मा वाला रीजन है, ये म्यांमार से लगा रही है। और ये कुमवांग, जो अभी हम लोग तुरंत कुछ मिनट पहले देखे, कुमवांग दर्रा, ठीक है। कुमवांग दर्रा देख रहे हो, इधर बॉर्डर लगा रही है। ये वाला जो दर्रा आप देख रहे हो, ये बॉर्डर लगा रही है हमारे म्यांमार से। और एक और है हमारा चाओकान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब हमारे किससे? म्यांमार से बॉर्डर लगा रहे हैं, ठीक है। दीफू कुमाऊं अभी आपको बताया गया, ये सब दर्रे। तो ये सब हमारे ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न जो हमारी हिमालय, वहीं पे सब दर्रे मौजूद है। तो आप देख सकते हो, अगर आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि आपको याद करने में इजी हो। ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
ये हमारे उत्तर पूर्वी वाले थे। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये वाले, ठीक है, ये हमारा राजस्थान वाला 2 दर्रा होगा, और यहाँ पे बाकी जो साउथ इंडिया की जो दर्रे हैं यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो चलिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। वापस आते हैं हम लोग अपने पे। वेट से तो वहां तक देख लिए थे यहाँ तक, और हमारे कुछ और यहाँ पे है किसके, ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश के, ये तो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा, पान स्वांग, ठीक है, पान स्वांग इसको पढ़ते हैं, या फिर पांग शाओ आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो तिब्बतियन लैंग्वेज है बहुत डिफरेंट है, ठीक है सब, तो अपने हिसाब से जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो इट इज लोकेटेड ऑन द पटकाई हिल्स विच कनेक्ट इंडिया विथ म्यांमार, और ये पटकाई हिल के पास ये स्थित है, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, पटकाई हिल, आप लोग नाम सुने होंगे। और ये क्या करता है, इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करने का काम करता है, कौन सा, पंगशाओ दर्रा। तो पंगशाओ पास विंटर फेस्टिवल इज ज्वाइंट इंडिया म्यांमार इवेंट दैट इज सेलिब्रेटेड एनुअली बाय द ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। और ये क्या पे एक फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, ये जो पांगसाओ तो दर्रा, यहाँ पे एक विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो क्या करता है, इंडिया और म्यांमार से लोग आते हैं यहाँ पे, जो इंडिया के ट्राइब्स लोग होते हैं ना, आदिवासी लोग यहाँ आते हैं, हिस्सा लेते हैं, और इस फेस्टिवल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं मिलके, ठीक है। एक इवेंट है जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें इंडिया के जो ट्राइब्स है वो लोग आते हैं और म्यांमार दोनों साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। विंटर फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन सा, पान स्वांग दर्रा, ठीक है। इसकी टोटल एलिवेशन 1136 मतलब 1136 मीटर इसकी टोटल हाइट दी गई है इस दर्रे की, जो कहाँ है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे क्या, सेला दर्रा, क्या नेक्स्ट हमारा सेला दर्रा है, जो कहाँ लोकेटेड है, हमारे तवांग, तवांग एंड द वेस्ट कामेंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये डिस्ट्रिक्ट का तवांग और वेस्ट कामेंग के अरुणाचल प्रदेश का एक कामेंग डिस्ट्रिक्ट नाम है, वहीं पे ये लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश का मैप आप लोग देखिए होगे, समझ में आया होगा कि कैसे दर्रे होते हैं, तो पहाड़ी के बीच का जो रूट होता है उसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कनेक्ट करने का काम करती है अरुणाचल प्रदेश को। इसकी टोटल एलिवेशन दी गई है 4170 मीटर इसकी टोटल एलिवेशन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यांग्याप, यांग्याप इसको बोला जाता है, यांग्याप दर्रा, ठीक है, हिंदी में यांग्याप लिखा जाता है। तो ये कहाँ है, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना को क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये तो हमारी यांग्यांग दर्रा है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ये स्थित है, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारी यांग्याप दर्रा हो गई, और इसकी एलिवेशन 3962 मीटर इसकी टोटल हाइट है यांग्याप दर्रा की, ठीक है। तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे थे जो अभी हम लोग देखे, अरुणाचल प्रदेश में और इससे ज्यादा दर्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट दर्रे थे, इसीलिए इसमें यहाँ पे सेट करके लाया गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान। इसमें ज्यादा नहीं, केवल 2, इसमें केवल 2 ही दर्रे हैं, बाकी आप इसमें कोई दर्रे नहीं देखने को मिले। ये 2 दर्रे ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते कभी कभी, तो देख लेते कौन सा। पहला है गोरम घाट और दूसरा है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का आप लोग युद्ध का भी नाम सुने होंगे, हल्दी घाटी का, तो ठीक है। तो ये हल्दी घाटी है और दूसरा गोरम घाट है। पहले गोरम घाट के बारे में जान लेते हैं। तो गोरम घाट क्या करता है, कनेक्ट करता है किसे, राजस्थान का उदयपुर सिटी को, इससे जलोरे एंड द सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ये राजस्थान का उदयपुर सिटी, उदयपुर शहर का नाम सुने होंगे, उससे किसको, सिरोही एंड जलोर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने का ये काम करता है।
दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। राजस्थान का जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उसको ये कनेक्ट करता है। कौन? गोरम घाट। वेस्टर्न घाट का नाम भी आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे वेस्टर्न घाट कहाँ है, ठीक है, जो वेस्टर्न हमारे पश्चिमी स्थित है, जस्ट कोस्टल एरिया के साइड में, ठीक है, कोस्टल एरिया से सटा हुआ नहीं है, थोड़ा उससे साइड में, पढ़े होंगे उसके बारे में। और ये कहाँ लोकेटेड है? माउंट आबू। माउंट आबू के साउथ में, जो क्या करता है, गुरु शिखर को अलग करता है माउंट आबू से, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू के साउथ में। और ये गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करने का काम करता है कौन सा? गोरम घाट, ठीक है। और इसकी टोटल एलिवेशन 1200 मीटर दी गई है, टोटल इसकी हाइट 1200 मीटर है गोरम घाट की, जो कहाँ है? हमारे राजस्थान में। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कौन सा है? हल्दी घाटी दर्रा। क्या? हल्दी घाटी दर्रा। इसको देख लेते हैं, ये कहाँ लोकेटेड? अरावली की पर्वत श्रेणियों में, ठीक है। अरावली रेंज में ये स्थित है, किसके बीच? बगीचा एंड हमारी खमनौर विलेज, ये गांव है। कहाँ गांव है? राजस्थान में, ठीक है। वहीं पे ये हमारी हल्दी घाटी दर्रा स्थित है, अरावली पहाड़ियों में। हाँ, अरावली की पहाड़ियों में 2 गांव, बगीचा और खमनौर की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जिला है, सॉरी गांव है, वहीं पे ये राजस्थान की गांव, वहीं पे ये स्थित है, कौन सा? हल्दी घाटी। और ये क्या करने का काम करता है? पाली एंड राजसमंद डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। 2 राजस्थान का जिला है, पाली और राजसमंद, थोड़ा प्रचलित है। पाली और राजसमंद को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है ये हल्दी घाटी का। और इसका एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना, एक बैटल हुआ था, हल्दी घाटी बैटल, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी बोला जाता है, यही हुआ था इसी हल्दी घाटी वाले क्षेत्र में। और किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा है, और मान सिंह जो किसके? आमेर के राजा, ठीक है। महाराणा प्रताप एंड हमारे किसके? मान सिंह के बीच, 2 राजाओं के बीच हल्दी घाटी का बैटल हुआ था, इसी क्षेत्र में हुआ था, हल्दी घाटी दर्रे के पास, ठीक है, हल्दी घाटी दर्रे के पास। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो ये दोनों कहाँ है हमारे? हल्दी घाटी एंड द गोरम घाट, हमारे राजस्थान में। और इसकी टोटल एलिवेशन ज्यादा नहीं है, 396 मीटर इसकी हाइट है। हमारे राजस्थान के भी कवर हो गए। और कुछ 4-5 देखो तो हमारे साउथ वाले पार्ट में भी कुछ दर्रे हैं, कुछ ज्यादा नहीं। टोटल साउथ का पार्ट ले लो, साउथ इन इंडिया का, दक्षिणी भारत का, तो टोटल 5 से ज्यादा आपको इसमें दिखेंगे नहीं टोटल दर्रे। तो आज हम लोग साउथ वाले पोर्शन में भी देख लेते हैं कितने दर्रे हैं, ठीक है। तो पहला तो आता है भोर घाट। क्या? भोर घाट। तो ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थन मोस्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट का आप लोग नाम सुने हो, वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस के लिए, चाहे वो अदर आप तैयारी करती हो तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ सकते हो। तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, जो हमारा साउथ वाला, अगर मैप ले लो आपको बता देते वेस्टर्न घाट किसको, जैसे कि ये हमारा साउथ वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ यहीं पे हमारे गुजरात के लास्ट से लेके यहाँ हमारे केरला वाले रीजन तक, यहाँ तक ये वेस्टर्न घाट मौजूद है। इसमें महाराष्ट्र आ जाते हैं, गुजरात के कुछ पार्ट आ जाते हैं, हमारे गोवा आ जाते हैं, कर्नाटक आ जाते हैं, ठीक है, और तमिलनाडु भी आ जाते हैं, और हमारे केरला भी आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला जस्ट ये कोस्टल रीजन है ना, इसके थोड़ी दूरी पे ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। इसी वेस्टर्न घाट में इतने सारे राज्य को ये लिंक्ड करता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे इसमें, ये देखिए, तो ये वेस्टर्न घाट कहाँ? महाराष्ट्र वाले रीजन में स्थित है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में यहाँ पे ये भोर घाट स्थित है। आपको पता चल गया वेस्टर्न घाट किसे कहते हैं। और इसकी टोटल एलिवेशन कितनी है? 622 मीटर इसकी टोटल एलिवेशन है। पता चल गया भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में ये स्थित है। और दूसरा है हमारा पलघट गैप या फिर पलक्कड़ गैप, ठीक है। पलघट भी बोलिए या पलक्कड़ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साउथ की लैंग्वेजेस अलग है, आप कैसे भी प्रोनाउंसिएशन करें। तो ये कहाँ? लो माउंटेन पास लोकेटेड बिटवीन द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये माउंटेन के लोअर पार्ट में स्थित है, ठीक है, ज्यादा इसका एलिवेशन नहीं है। आप इसका एलिवेशन देखो तो केवल 140 मीटर, ठीक है, 140 मीटर है, मतलब इस दर्रे की एलिवेशन की बहुत कम है। तो ये क्या होगा? माउंटेन के लो में स्थित होगा, ठीक है, कहाँ लोकेटेड होगा? माउंटेन के लो। ये तमिलनाडु का कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट और केरल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है के बीच स्थित है, ठीक है। कौन सा? हमारा पलघट गैप बोल सकते हो, गैप दर्रा ही एक टाइप का हुआ। और इसकी टोटल एलिवेशन 140 मीटर। और नेक्स्ट हमारा क्या? सेन कोटाई दर्रा। क्या? सेन कोटाई दर्रा क्या कहाँ है? ये भी हमारे कहाँ? साउथ वाले रीजन में है,
तो ये जो सेन कोटाई दर्रा है क्या करता है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला का एंड द मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। ठीक है, तमिलनाडु और केरल दो डिस्ट्रिक्ट को, दो जिलों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन सा, सेन कोटाई दर्रा। और इसकी एलिवेशन भी ज्यादा नहीं, 690 मीटर है। ठीक है, लेकिन इससे तो ज्यादा है, हमारी पलक्कड़ जो पलघट है इससे ज्यादा है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, परशाणडू हिल्स एंड द अगथ्या मलाई। ठीक है, ये दो पर्वतों के बीच स्थित है। कौन सा, हमारा सेन कोटाई। दो पर्वत है, छोटी छोटी पर्वत श्रेणी है, वहीं पे ये स्थित है। और इसकी हाइट मानो तो पलघट से थोड़ी ज्यादा है, पूरी ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट गैप लोकेशन इन द वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट का सेकेंड लार्जेस्ट गैप में से आता है। कौन सा, हमारा सेन कोटाई दर्रा। ठीक है, सेन कोटाई दर्रा सेकेंड लार्जेस्ट गैप है जो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। फर्स्ट लार्जेस्ट गैप आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट करिए प्लीज। तो यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट है हमारे साउथ वाले पोर्शन के। ठीक है, तो पहला है हमारा ताल घाट और दूसरा है हमारा कौन सा, हमर्शे पास। ये दोनों भी दर्रे हमारे जो कहाँ स्थित है, साउथ वाले रीजन में। और ये जो ताल घाट है इसको कसारा घाट भी बोलते हैं, जो कहाँ लोकेटेड है, महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये जो ताल घाट है खसारा घाट भी बोलते, कसारा घाट भी बोलते हैं, जो थाने महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये द स्टेपेस्ट रेलवे लाइन इन द इंडिया लोकेटेड इन द घाट। स्टेपेस्ट रेलवे लाइन बोले तो लाइक स्लोप। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र पर रेलवे चलते हैं उसी को स्टेपेस्ट रेलवे लाइन बोलते हैं। तो क्या है, बहुत फास्ट चलने वाला स्टेपेस्ट रेलवे यहीं स्थित है, इसी ताल घाट पे ये रेलवे चलता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं इंडिया में, पूछे जाते हैं इस घाट पे। और इसकी टोटल एलिवेशन है 585 मीटर। किसकी, ताल घाट की टोटल एलिवेशन। और ये लास्ट है हमारा कौन सा, थामारसरे। ठीक है, थामारसरे दर्रा। तो ये जो थामारसरे दर्रा है कहाँ लोकेटेड है, हमारे वेस्टर्न घाट पे। तो पहला एक और हम लोग वेस्टर्न घाट का दर्रा देखिए, और ये वेस्टर्न घाट का दर्रा है जो हम लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ वाले पोर्शन में देख रहे हैं। ऐसे आप कहीं और साउथ में कहीं भी दर्रे आपको नहीं मिलेंगे, केवल वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में ही आपको दर्रे देखने को। और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट को वायनाड डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, जो वायनाड किसका है, केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन सा, ये थामरसे दर्रा ही करता है। और इसे क्या कहते हैं, वायनाड चूरम भी कहते हैं। क्या, वायनाड चूरम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है तो कनेक्ट करता है ये हमारा थामसर दर्रा। ठीक है, तो ये सब हमारी दर्रे हैं कुछ। इसको हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग के थ्रू भी समझ लेते हैं कहाँ पे कौन सा दर्रा है। ठीक है, तो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए मैपिंग के थ्रू। तो पहले आ जाते हैं हम लोग राजस्थान वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, गोरम घाट। ठीक है, ये गोरम घाट आपको बताया गया था जो कहाँ, राजस्थान में है। और ये हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके, महाराणा प्रताप और जो राजा थे मेवाड़ के, अजमेर के राजा, उनके बीच ये हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध यही वाला रीजन में, जिसकी हाइट कितनी थी, 140 मीटर ही सिर्फ हाइट थी, ज्यादा हाइट नहीं थी। ठीक है, तो ये हल्दी घाटी वाला रीजन देख लिया। और ये हमारा गोरम घाट है जो दोनों राजस्थान में। बाकी आप ये देख रहे हो, ये सब हमारा क्या, साउथ वाला, ये वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र है, इसी में ये जितने सारे दर्रे मौजूद है। तो ये असीरगढ़ का, जिस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का ये दर्रा है। और यहाँ पे आप देख लो तो कौन सा, कसारा घाट, तो थाल घाट और थूल घाट भी कहा जाता है, अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये हमारे महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में मौजूद है। नेक्स्ट हमारा भोर घाट, यहाँ पे आप देखो भोर घाट एंड मसेज घाट। ठीक है, नाने घाट पास भी कहते हैं। तो भोर घाट कहाँ पे, हमारे यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुम हरली घाट पास, ये भी हमारे महाराष्ट्र में। तो देखो महाराष्ट्र में इतने सारे। नेक्स्ट हमारा कौन सा, चोररा घाट, ये हमारे गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। ठीक है, चोररा। और ये सब अब यहाँ पे पाल घाट देख सकते हो, ये भी वेस्टर्न घाट केरला में, केरला से ज्वाइन है। ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ वेस्टर्न घाट्स के दर्रे थे, पासेस थे, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन का जितने भी दर्रे हैं, और हिमाचल प्रदेश वाला, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक है, साउथ के ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी रेयर केस में पूछे ही जाते हैं ये सब। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है और इसे मैपिंग के थ्रू याद करने में ईजी हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।